नमस्कार, मैं हूं जया वाजपेयी। ND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश कांग्रेस में वीर भारत न्यास को लेकर अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में देने का आरोप लगाया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दस्तावेजों के आधार पर इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वीर भारत न्यास एक शासकीय ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते। वहीं कांग्रेस के विरोधाभासी बयानों पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पहले अपने तथ्य स्पष्ट करे, फिर सरकार पर आरोप लगाए। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। वीर भारत न्यास को लेकर कांग्रेस के भीतर बयानों का टकराव अब भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहां उज्जैन में करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन वीर भारत न्यास को 1 रुपए में दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दस्तावेजों के आधार पर इन आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि वीर भारत न्यास एक शासकीय ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों की समझ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीतू पटवारी को बिना तथ्यों के आरोप लगाने से बचना चाहिए और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। वीर भारत न्यास पर कांग्रेस में घमासान, दिग्विजय सिंह ने सीएम को दी क्लीन चिट, जीतू पटवारी के आरोपों को बताया तथ्यहीन। बीजेपी बोली कांग्रेस में अंदरूनी कलह, सरकारी ट्रस्ट पर सियासी संग्राम। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। उधर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीतू पटवारी अपने बयान पर कायम है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पीसी शर्मा के अनुसार असली मुद्दा भ्रष्टाचार का है, लेकिन भाजपा इसे दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है। जीतू पटवारी जी का आई है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं। मूल मुद्दा आज की तारीख में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब दें। और दूसरी बात है, जवाब भारतीय जनता पार्टी से इस बात का चाहिए कि सोना चोरी चला गया, पैसे चोरी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। इससे ध्यान बटाने के लिए बीजेपी इधर उधर की बात करती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना पक्ष तो रख दिया है, लेकिन वो इस पर विस्तृत चर्चा से बच रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयानों को लेकर लगातार हमलावर है और इसे पार्टी की अंदरूनी कलह बता रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर आगे कोई नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। राजगढ़ के भैंसवा माता में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन विकास और सियासी संदेशों के साथ हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बच्चों को टाट पट्टी तक नसीब नहीं होती थी, जबकि आज आधुनिक संदीपनी विद्यालय बन रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सिंचाई क्षेत्र और गेहूं खरीदी के आंकड़े गिनाते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राजगढ़ के भैंसवा माता में आज जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन राजनीतिक संदेशों के साथ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ रुपए की लागत से 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में बच्चों को टाट पट्टी तक नसीब नहीं होती थी, जबकि आज आधुनिक सुविधाओं वाले सांदीपनी विद्यालय बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के 55 वर्षों के शासन में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, वहीं बीजेपी सरकार में ये आंकड़ा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। उन्होंने गेहूं खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश में 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जल संरक्षण पर जोर। जल संरक्षण का संकल्प रहेगा निरंतर जारी। हर नागरिक निभाए जल बचाने की जिम्मेदारी। जल स्रोत हमारी अमूल्य धरोहर, जल बचाने की मुहिम लगातार रहेगी जारी। राजगढ़ से विकास और सियासत का संदेश। सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार। उधर बीजेपी सरकार के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार आंकड़े होने के बावजूद जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश में बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं की नींव कांग्रेस के शासन काल में ही रखी गई थी। कांग्रेस ने जल गंगा संवर्धन अभियान को भी विफल बताते हुए दावा किया कि आज भी सिंचाई व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पार्टी ने शिक्षा और गेहूं खरीदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जमीनी हालात अलग हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का बढ़ चढ़कर प्रचार कर रही है, जबकि जनता के वास्तविक मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार के पास जो है जानकारियां होते हुए भी सरकार इस तरह के झूठे बयान देती है। आज जितनी भी जो है सिंचाई परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं, वो नर्मदा घाटी विकास की हैं, और ये 1985 में कांग्रेस ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। आज सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बरगी, बारना किसकी देन है। और जल संवर्धन योजना के सारे प्रोजेक्ट फेल हैं। अपनी पीठ खुद खुजाते रहने के लिए ये जो है इस सरकार को बड़ा आनंद आता है, लेकिन दृश्य बिल्कुल उल्टा है। बहरहाल जल गंगा संवर्धन अभियान के मंच से विकास, जल संरक्षण और सियासत तीनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो विपक्ष ने उन्हीं दावों की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब ये मुद्दा सिर्फ जल संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विकास के दावों और राजनीतिक जवाबी हमलों के साथ आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है, जहां उज्जैन भूमि विवाद पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद पार्टी में विवाद गहरा गया है। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में स्लीपर सेल की पहचान और संगठन विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। वहीं कांग्रेस महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे पार्टी की गुटबाजी का खुला प्रमाण बताया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सियासी घमासान चरम पर है। उज्जैन भूमि विवाद पर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद पार्टी के भीतर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जहां पार्टी के भीतर स्लीपर सेल की पहचान और संगठन को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठी।
इसी बीच कांग्रेस महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए उन पर पुत्र मोह में पार्टी को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी को राजनीतिक ऑक्सीजन देने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी से दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी में स्लीपर सेल होने की बात स्वीकार कर रहे हैं और यही उनकी गुटबाजी की असल तस्वीर है। कांग्रेस में स्लीपर सेल पर सियासत, पीएसी बैठक में उठा संगठन का मुद्दा, निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी का दिग्विजय पर हमला, पुत्र मोह में बीजेपी को ऑक्सीजन देने का आरोप, राहुल गांधी से कार्रवाई की मांग, बीजेपी का तंज, कांग्रेस में खुली गुटबाजी। तो पहले से कहते आए कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है और अब तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह दिया। तो अब बचा क्या है? सही मायने में कांग्रेस जनता को गुमराह करती आई है और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सामने बता ही दिया। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की आंतरिक कलह, ये अब पूरी तरह जमीन पर उतर है। आज भी इस बात से परेशान है कि उनकी पार्टी में स्लीपर सेल कौन, जो जीतू पटवारी को ठीक माने या फिर दिग्विजय सिंह को माने। ऐसे अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो आज परेशान हैं अपनी नेतृत्व की क्षमताओं की हीनता के कारण। उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर इन सबको जारी करना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सुशासन चल रहा है। उधर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साफ कहा कि कांग्रेस एकजुट है और दिग्विजय सिंह ने खुद जीतू पटवारी को अपने बेटे जैसा बताया है, इसलिए ये बाप बेटे का मामला है। दूसरे लोगों को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं विधायक आरिफ मसूद ने भी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी दिग्विजय सिंह के लिए स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा केवल संगठन के अंदरूनी मंच पर होनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना ही सभी नेताओं की प्राथमिकता है। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि मेरे बेटे जैसा, ये बाप बेटे का मामला है, इसमें बाकी मुसल क्यों बन रहे हैं? ये बाप बेटे सुलझ लेंगे। और जो स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं वो पहले अपना गिरेबान झांकें। स्लीपर सेल शब्द का मैंने प्रयोग नहीं करा, तो मेरे नाम का वो गलत प्रयोग करा है। नहीं, मैंने केवल इतना कहा था कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, एक जीतू पटवारी जी की हो गई और एक दिग्विजय सिंह जी की हो गई। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा ये मामले में आंदोलन करने में हमको कहीं ना कहीं कठिनाई आई, तो दोनों का बयान इकट्ठा आना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस की सियासत में छिड़ी ये बयानबाजी अब महज नेताओं के बीच मतभेद का मामला नहीं रह गई है, बल्कि संगठन की एकजुटता और नेतृत्व की पकड़ की भी परीक्षा बन गई है। एक और पार्टी विवाद को थामने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे कांग्रेस की कमजोरी बताकर लगातार हमलावर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद बंद कमरे में सुलझता है या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस की सियासत को और उलझा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते सियासत अब तेज हो गई, जहां निर्वाचन आयोग ने 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम को बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला बताया, जबकि बीजेपी ने इसे आयोग की स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रक्रिया करार दिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाना गलत है और बीजेपी इस उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया एक बार फिर चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। हालांकि कांग्रेस जल्द चुनाव की घोषणा को भाजपा के दबाव में लिया गया फैसला करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव पूरी तरह निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया है और उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस का इस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं और उनके निर्णय पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी विधानसभा सीट को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, इसीलिए आयोग का निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुरूप है।
इसीलिए चुनाव आयोग के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 6 जुलाई को जारी होगी अधिसूचना। 13 जुलाई तक होंगे नामांकन दाखिल। 14 जुलाई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 16 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 30 जुलाई को मतदान। 3 अगस्त को मतगणना। राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने से रिक्त हुई सीट। भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना जरूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। उधर दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में दतिया की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती को भारी बहुमत से विधायक चुना था, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग के कथित षड्यंत्र के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि अब भाजपा जल्दबाजी में उपचुनाव कराकर इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि दतिया की जनता एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताएगी और इस चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय थे। किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे तो दतिया हम दोबारा जीतेंगे। बहरहाल दतिया उपचुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उपचुनाव में भाजपा अपनी खोई सीट वापस पाने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस इस जीत को बरकरार रखने की चुनौती से जूझेगी। ऐसे में दतिया का ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में नया संदेश देने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है, जहां पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व पर लोकतंत्र खत्म होने और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी अव्यवस्था का सबूत बताया। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि राकेश यादव की प्राथमिक सदस्यता पहले ही समाप्त की जा चुकी थी और इसका पत्र भी सार्वजनिक किया गया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। करीब 30 साल तक पार्टी से जुड़े रहे पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश यादव ने अब इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। टीवी डिबेट में शामिल होने पर नोटिस दिए जाने को भी उन्होंने अपनी नाराजगी की बड़ी वजह बताया। तो वहीं बीजेपी बोली कि इस्तीफे बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी ने पहले ही उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसका पत्र भी इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने सार्वजनिक किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का इस्तीफा, करीब 30 साल बाद पार्टी छोड़ी, प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल, टीवी डिबेट पर नोटिस से जताई नाराजगी, इंदौर शहर कांग्रेस ने सदस्यता की समाप्त। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ
अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। मुझे नोटिस दे के ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस की ओर से इस्तीफे और निष्कासन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी को एक बार कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी का एक और प्रमाण बताते हुए कहा कि ये किसी एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि संगठन के भीतर गहराते असंतोष और शीर्ष नेतृत्व पर घटते भरोसे का संकेत है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व, नीति और नियत तीनों के संकट से जूझ रही है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सरकार पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपनी बिखरती हुई पार्टी को संभालें। साथ ही तंज कसा कि अब कांग्रेस की हकीकत विपक्ष नहीं, बल्कि उसके अपने नेता ही उजागर कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस में समर्पित निष्ठावान नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जीतू पटवारी, हरीश चौधरी जैसे नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कांग्रेस में गुटबाजी कर रहे हैं और ऐसे में समर्पित नेताओं को पार्टी में अनदेखी करते हुए किनारे लगाया जा रहा है। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस में सामने आई ये नाराजगी विपक्ष के लिए नई चुनौती बन सकती है। एक ओर राकेश यादव संगठन में तानाशाही और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी बताकर राजनीतिक हमला बोल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद को कैसे संभालती है और इसका आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। और दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी मुकाबला अब तेज हो गया है। बता दें कि एक ओर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी बूथ स्तर तक माइक्रो प्लान बनाकर रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके नेता वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिना सकते। वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों और मजबूत संगठन के दम पर दतिया में फिर कमल खिलेगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान दिनों दिन तेज होता जा रहा है। आज एक ओर जहां पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विजयपुर उपचुनाव की हार से सबक लेते हुए बूथ स्तर तक माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। सत्ता और संगठन की संयुक्त रणनीति के तहत जल्द ही अहम बैठक होगी, जिसमें चुनावी रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार मैदान में सक्रिय हैं। गुर्जर समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर हमला बोलते हुए कहा कि राजेंद्र भारती और उनके पिता 40 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आज तक अपने 40 साल का एक बड़ा काम भी नहीं गिना पा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों और मजबूत संगठन के दम पर दतिया में फिर कमल खिलाया जाएगा। दतिया उपचुनाव पर सियासी संग्राम। कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों दलों ने शुरू की चुनावी तैयारी। बूथ स्तर तक बनाई जा रही रणनीति। दिग्गज नेताओं की बढ़ी दतिया में सक्रियता। उपचुनाव बना प्रतिष्ठा की लड़ाई। कि सब लोग विकास की बात कर रहे थे, दतिया के विकास की बात कर रहे थे। एक चीज और समान आप देखोगे कि बाकी किसी भी दल का नेता जब बात करेगा तो विकास की बात छोड़ के बाकी सब बात करेगा। वो एक बात नहीं करेगा कि विकास कराऊंगा।
80 साल में से 75 साल ये पिता और बेटे चुनाव लड़े हैं, बाप बेटे, और 80 साल में से 40 साल विधायक रहे हैं। 40 साल का एक भी काम वो नहीं गिना पाते। और यही समानता आज देख लो आप, जितने प्रत्याशी हैं हमको गाली देके वोट मांग रहे हैं, विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे। उधर कांग्रेस ने भी दतिया उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। कांग्रेस का दावा है कि 2023 की जीत जनता के विश्वास की जीत थी और उपचुनाव में भी वही जन समर्थन बरकरार रहेगा। पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ इस चुनाव को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देख रही है। राजेंद्र भारती जी को किस तरीके से मां ने लोन लिया 10 लाख का, उसका फर्जी केस बनवाकर किस तरीके से पद से मुक्त करवाया, ये दतिया की आम जनता के वोट का अपमान है। मैं समझता हूँ दतिया विधानसभा के, दतिया जिले के मां पिताम्बरा माई की इस पवित्र धरती के परिवारजनों ने दृढ़ संकल्प लिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर एक मत से जनता के आशीर्वाद से इस अहंकार को हराएंगे। बहरहाल दतिया उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक ओर भाजपा अपनी संगठनात्मक ताकत और सरकार के कामकाज के भरोसे मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पिछली जीत को बरकरार रखने के दावे के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। ऐसे में दतिया की ये चुनावी जंग न सिर्फ दोनों दलों की रणनीति की परीक्षा होगी, बल्कि इसके नतीजे प्रदेश की भविष्य की राजनीति, खासकर 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाले संकेत भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।